हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में गद्यांश करने वाले हैं, जो हर एग्ज़ाम में एक गद्यांश ज़रूर आता है। और ये सारे गद्यांश यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर हैं, यानी इसी में से यूपी ट्रिपल एससी यहीं से पूछता है गद्यांश। तो टोटल 35 या 31 गद्यांश है, तो हम लोग रोज़ एक एक करेंगे। और यूपी ट्रिपल एस यानी वीडियो का री एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्यांश से, यानी 10 नंबर का। तो हम लोग डेली एक गद्यांश ज़रूर करेंगे और यह हर एग्ज़ाम में आता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। और आज पहला है, यानी गद्यांश नंबर 1 है। ऐसे डेली एक एक प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानव जीवन के आदिकाल में अनुशासन की कोई संकल्पना नहीं थी, और न आज की भांति बड़े बड़े नगर या राज्य ही थे। मानव जंगल में रहता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत उसके जीवन पर पूर्णतः चरितार्थ होती थी। व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन या किसी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था, किंतु इसका स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी मानव प्रसन्न नहीं था। यानी इस पे कोई प्रबंध नहीं था, कोई नियम नहीं था, तब भी यह खुश नहीं था। आपसी टकराव होते थे, अधिकारों कर्तव्यों में संघर्ष होता था, और नियमों की कमी उसे खलती थी। यानी कहीं न कहीं उसे नियम की कमी खलती थी। धीरे धीरे उसकी अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज और राज्य का उद्भव और विकास हुआ, और अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव राज्य का उद्भव किया, यानी विकास किया। अपने उद्देश्य की सिद्धि एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने अंततः कुछ नियमों का निर्माण किया। उनमें से कुछ नियमों के पालन करवाने का अधिकार राज्य को और कुछ समाज को दे दिया गया। व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सहायक होने वाले इन नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो अनुभव क्या होता है? अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। समाज ने प्रारंभ में अपने अनुभव से ही अनुशासन के इन नियमों को सीखा, विकसित किया और सुव्यवस्थित किया होगा। तो पैसेज में जो दिया रहता है वही हमें पढ़ना रहता है, वही समझना रहता है। अपने तरफ से कुछ नहीं इसमें जोड़ना रहता है। जो पैसेज में दिया है वही मानना पड़ता है। और इसी में से 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला, इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। यानी जो हम लोग गद्यांश पढ़े हैं, इसका शीर्षक क्या हो सकता है, यानी किसके बारे में बताया गया है। जीवन का उद्देश्य, अनुशासन की संकल्पना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं अभी, यानी कहीं न कहीं अनुशासन की कमी है। मानव जीवन पहले जो था, पहले अनुशासन नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था। तो अनुशासन की संकल्पना इसमें की गई है, अनुशासन की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुशासन से अभिप्रेत है, यानी अनुशासन मतलब क्या होता है। शासन द्वारा निर्धारित नियमों की पहचान और परख। ब है, व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का पालन। स है, प्रजा पर शासक का पूर्ण रूप से नियंत्रण, जिसके राज्य व्यवस्था सुचारू बन सके। आगे है, शासित द्वारा शासक के आदेशों का सम्यक रूप से पालन। तो अनुशासन का मतलब क्या होता है कि अनुशासन मतलब व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। यानी इस पैसेज में यही दिया गया, वैसे भी वही अर्थ होगा कि व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का पालन ही अनुशासन है। अगला है, इस गद्यांश का प्रतिपाद्य है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशु बल का प्रयोग करना चाहिए। बी है, अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। सी है, सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए।
डी है स्वतंत्र और निरंकुश होना चाहिए। तो क्या इस गद्यांश का प्रतिपाद्य कि मनुष्य को, इस गद्यांश का मतलब है कि मनुष्य को सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा है आदिकाल, तो आदिकाल में मानव प्रसन्न नहीं था क्योंकि उस काल में सामाजिक नियमों का निर्धारण नहीं हुआ था। वह नगरों में न रहकर जंगलों में रहता था। उसकी जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। उसका जीवन और रहन सहन सरल न था। तो आदिकाल से मानव प्रसन्न क्यों नहीं था? तो आदिकाल में यानी पहले के मानव प्रसन्न क्यों नहीं थे? उस काल में सामाजिक नियमों का निर्धारण नहीं हुआ था, यानी उसमें समाज में कोई नियम नहीं थे, कोई रूल नहीं था कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी उसमें कोई रूल नहीं था, इसलिए मानव खुश नहीं थे। पैसेज में दिया गया है, ऊपर हम लोग पढ़े थे। और एक और क्वेश्चन है, गद्यांश में रेखांकित सबसे आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी व्यवस्था को न माने, जिसका व्यवहार कुछ जैसा न हो, जो अहम भावना से ग्रस्त हो, जो निरपराध एवं निरभिमान हो। तो गद्यांश में यानी कोई रेखांकित दिया हुआ है, रेखांकित कोई वाक्य है, देखते हैं क्या है। इसमें तो कोई भी शब्द यानी कोई वाक्य रेखांकित नहीं है, इसमें रेखांकित कर देना चाहिए। तो उसमें लिखा है कि रेखांकित का क्या अर्थ है, यानी गद्यांश में रेखांकित शब्द से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी व्यवस्था को न माने, जिसका व्यवहार कुछ जैसा न हो, जो हम भावना से ग्रस्त हो, जो निरपराध एवं निराभिमानी हो। तो गद्यांश में रेखांकित शब्द से आशय, यानी इसमें कुछ सब मिला के रूल की यानी नियम की बात की गई है। तो जो किसी व्यवस्था को न माने, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो किसी व्यवस्था को न माने। तो हर पैसेज से यानी हर एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर अगले दिन एक और गद्यांश करेंगे, डेली एक एक करेंगे। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।